बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। आज फिर लेकर आई हूँ कुछ ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइजर्स जो कि बिल्कुल नो कॉस्ट हैं। और इनमें से एक फ्लावर जो है वो होल्डर है जो कि मेरी मदर ने बनाया था और उनका वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी वीडियो मेरे पास मौजूद थी तो आज आपके साथ शेयर करेंगे जो उन्होंने हमें सिखाया था। तो आते हैं अपने आइडिया नंबर 1 की तरफ। इस तरह के कुछ बैग्स होते हैं जिसमें हम सामान वगैरह लेकर आते हैं, सब्ज़ी वगैरह, ये हमारे पास फालतू से मौजूद होते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो ये हैक बनाने के लिए आपने क्या करना है कि कोई भी ओल्ड आप कपड़ा ले लें या कोई पुराना आपके पास तकिए का कवर पड़ा हुआ हो, आप उसको ले लें और इस तरह से उसके फ्रंट पार्ट को, मैंने इसके जैसे ये थैला सा था, इसका मैंने हैंडल भी अंदर कर दिया और मैंने इसको हाफ अंदर करके उसके बाद ये मैंने ली है सेफ्टी पिन और इसे मैं इसको जो है यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। और बिल्कुल ये एक मैं नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ जो कि हमारे किचन टॉवल होते हैं, हमारे जो रोटी के रुमाल वगैरह होते हैं उनके लिए। आप चाहें तो ये उनके लिए बना लें या आप चाहें तो फिर इनको आप जो है अपने और कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे मैं ले लूँगी हैंगर और इसका जो बैक वाला पार्ट था उसको मैं इस तरह से हैंगर के अंदर करके इसको भी मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन से स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल झटपट ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा रेडी और हम इसको जो है बड़े आराम से जो है वो तैयार कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये बन गया है और अब यहाँ पे हम इसके अंदर अपने रख देंगे रोटी के रुमाल जो कि इधर उधर हमारे पड़े रहते हैं, तो हम उनको उठा के यहाँ पे बिल्कुल सेफली रख देंगे और उसके बाद हम इसको कहीं भी सामने हैंग कर देंगे। और आप चाहें तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं या फिर आपके जिस तरह से आपकी अलमारी वगैरह में आपके जो अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं बच्चों के या फिर आपके जो हस्बैंड्स वगैरह के, वो भी आप इस तरह से बना के इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसमें सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं जो इधर उधर घूमती रहती हैं तो वो नहीं घूमेंगी। तो ये बन गया है एक ऑर्गेनाइज़र और ये मैंने रेडी कर लिया है। आते हैं अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ। इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स आपके घरों में मौजूद होंगी, तो मैंने ये क्या किया है, छोटी बॉटल मौजूद थी जूस की, तो मैंने इसके निचले पार्ट को इस तरह से कावे की मदद से जो है वो गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने ये जहाँ पे रैपर लगा होता है यहाँ पे भी मैंने इतना सा कट कर लगा दिया है। उसके बाद मैं इन दोनों पार्ट्स को जो है वो कट कर लूँगी और ये सेंटर से जो है छोटा सा पार्ट एक निकल जाएगा, बाकी ऊपर और नीचे वाले पार्ट को जो है मैं यूज़ करूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने कट कर लेना है कैंची के साथ दोनों पार्ट्स को और उसके बाद जो उसका नीचे का पार्ट है उसको मैं उल्टा करके रख दूँगी। अब जो आपने ऊपर वाला पार्ट काटा था उसका मैं यहाँ पे साइज़ ले लूँगी और नीचे से उसको कट कर दूँगी। जो उसका नीचे बैठने वाला साइड होता है उस साइड पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया और उसके बाद इसको भी मैं काविये से कट कर लूँगी। अब ये मेरे बॉटल कुछ इस तरह से बन गई है। अब मैं इसको इसके अंदर इस तरह से फिक्स करके नीचे से इसका ढक्कन लगा दूँगी और ये आपका बन गया है एक ज़बरदस्त किस्म का नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र। आप चाहें इसमें स्पून रखें, चाहे आप इसमें कोई भी पौधा लगा दें, धनिया पुदीना लगा दें मिट्टी डाल के, तो ये आपका बहुत इजीली रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको एक पेन होल्डर, तो आप चाहें तो इसको पेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है, मैं इसको यहाँ ग्लू गन से फ्लावर लगा दूँगी और इसके बाद ये मेरा हो गया है तैयार। आप चाहें तो इसे किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और ये नो कॉस्ट आपका रेडी हो जाएगा। अपने पेन वगैरह इधर उधर आपके पड़े रहते हैं तो उन सबको आप इस तरह से करके कहीं भी रख सकते हैं। बच्चों की जो है वो जो इनका रैक होता है वहाँ पे बहुत खूबसूरत से लगेंगे। और ये देखिए ये हमारे बहुत खूबसूरत से रेडी हो गए हैं। तो आते हैं अपने आइडिया नंबर 3 की तरफ। इस तरह की प्लास्टिक की बोतल को आपने सेंटर से कट कर लेना है, फिर जिसके ये दोनों पार्ट हैं आपने इनको भी आराम से काट देना है। ठीक है जी, इसको कट करने के बाद हम इसकी साइड्स पे कुछ होल बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र हैं, इस पर आपके कोई पैसे खर्च नहीं हुए और आपने बड़े आराम से अपने ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया। मैंने इसके दोनों साइड से होल कर लिए हैं। होल करने के बाद मैं इसके सेंटर में भी 2-3 होल कर लूँगी। जी बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं हम। जब हम धोते हैं
शूज़ वगैरह या बच्चों के शूज़ होते हैं वो बारिश में कभी गीले भी हो जाते हैं, या वैसे हम वॉश करते हैं, वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, बूट वगैरह यूज़ होते हैं तो वो हम उनको वॉश कर रहे होते हैं, तो उसके बाद सुखाने के लिए हमारे पास जो है वो कोई जगह नहीं होती, कोई स्टैंड नहीं होता। तो इस तरह से मैंने एक ले ली है डोरी, और उसको मैंने एक साइड से बांध के उसके बाद सेंटर में मैंने तकरीबन 6-7 इंच जितना छोड़ के इसको फिर मैंने एक गिरा दे दी है। यहाँ पे मैं लगा दूँगी दूसरी बॉटल का सेम साइड वाला पार्ट, और इसको फिर मैं यहाँ जहाँ मैंने गिरा दी थी वहाँ तक ले आऊँगी, और उसके बाद मैं दूसरी साइड से भी इसी तरह से डोरी को डाल दूँगी। अब जो मैंने होल किए थे सेंटर में, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप जूते वगैरह धो के इसके अंदर हैंग करेंगे तो उसमें से सारा पानी नीचे निकल जाएगा और आपके जूते जो है वो इजीली ड्राई हो जाएंगे। और वैसे भी जो है गर्मियों में ख़ास तौर पे बच्चे जब सॉक्स पहन के जाते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, और आप उनको थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में रख देते हैं तो वो ये होता है कि नीचे पड़े रहें, पानी गिर जाता है तो उनके शूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो उनके हैंग करने के लिए हम एक बना रहे हैं ये इस तरह से ऑर्गेनाइज़र कि जिसमें आप इजीली अपने शूज़ वगैरह को रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस करना है, नीचे पहले किया फिर घेरा लगा के, और कुछ इस तरह से मेरा ऑर्गेनाइज़र हो गया है रेडी। अब इसको आप जो है अपने कहीं भी डोर की बैक पे या कहीं भी आप आराम से खड़ा कर सकते हैं, या आपके सहन में जो डोर हों उन पे भी इस तरह से आप हैंग कर सकते हैं, और या कहीं भी आप दीवार के साथ की लगा के इसको हैंग कीजिए। और देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का आपका नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसमें शूज़ धो के आराम से सुखा सकते हैं, सारा पानी नीचे चला जाएगा और आपके शूज़ जो है वो सूख जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जी बिल्कुल, ये मेरी मदर का आइडिया है जो कि वो फ्लावर वगैरह बनाया करती थी, और अब मेरी छोटी सिस्टर भी सेम तरीके से बनाती है। तो ये उन्होंने हमें बनाने सिखाए थे और आज हम आपको उन्हीं का आइडिया शेयर कर रहे हैं। एक प्लास्टिक बॉटल आपने ले लेनी है और इस तरीके से उसको छुरी गरम करके आपने नीचे वाले पार्ट को कट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे पास जो पार्ट आ जाएगा नीचे वाला, हम उसको रख देंगे, और जो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट आया है इसको हम जो है वो सेंटर में स्ट्रिप्स की तरह इसको कट कर लेंगे, बिल्कुल इसके एंड वाले पार्ट के साथ साथ तक, ठीक है जी। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। मेरी मदर क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो टीचर थी और वो वोकेशनल कॉलेज में जो है वो सिखाया करती थी और सिलाई की भी एक्सपर्ट थी। तो उनके काफ़ी सारे एक्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आर्ट एंड क्राफ्ट तो उनका बहुत फेवरेट था, और इस तरह से वो काफ़ी डेकोरेशन पीसेस बनाया करती थी और घर में रखा करती थी। तो आज हम आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं। और इस तरह से आपने ये स्टेप्स को कट कर लेना है, और कट कर लेने के बाद ये सारी स्टेप्स आपकी कट हो जाएंगी, और उसके बाद आपने इसको जो है वो फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल इस स्टेप्स को हम जो देखें तकरीबन जो है एंड तक जो है ला रहे हैं, और उसके बाद हम इसको साइड से फ़ोल्ड कर देंगे। अब इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे और ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है, कटिंग के बाद। और आपने फिर इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको फ़ोल्ड करके हमने एक और प्लास्टिक बॉटल लेनी है, और हमने उसको भी सेम तरीके से कट कर लेना है, और इसकी साइड्स पे हमने इसको इस तरह से कट देना है छोटे छोटे, कि जिस तरह से ये बिल्कुल पत्तियों की सूरत में बन जाएंगे, ठीक है जी। ये आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा रेडी। और उसके बाद हमने आना है अपनी दूसरी बॉटल पे, और उसको भी हम सेम प्रोसेस से इस तरह से कट लगा देंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तुमने दूसरी बॉटल को भी सेम तरीके से कर लिया और उसको भी इस तरह से फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने इस बॉटल को उस बॉटल के अंदर डाल दिया, और उसको जो नीचे वाला पार्ट हमारे पास था उसमें उसके अंदर हम उस बॉटल को डाल देंगे। इस तरीके से हमने ये डबल बॉटल का बनाया है, और जो हमने नीचे वाला पार्ट काटा था प्लास्टिक बॉटल का उसको भी हम इस तरीके से उसके अंदर हम इसको फिक्स कर देंगे। तो ये जी हमारा बन रहा है एक गुलदान। बिल्कुल हम एक गुलदान बना रहे हैं जिसमें हम अपने फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाऊंगी कि आप चाहें तो इसको जो है कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं किसी भी हिस्से में, और ख़ूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर इसमें डेकोरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से कुछ बन जाएगा। और ये जी हमारे फ्रेश फ्लावर्स हैं जिसको हमारे
घर के बागीचे में से लिया गया है और इसको यहाँ पे लगाया गया है। बिल्कुल ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा और आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। आप मेन एंट्रेंस पे रखें अपनी जो आपकी शेल्फ़ वगैरह हों तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आज की आपको मेरे ये आज के ऑर्गेनाइज़र्स? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।